नाम वाले, इनका अल्फाबेट नाम का पहला अक्षर ए नाम से चालू होता है, उनका आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा? कैसा रहेगा उनका व्यवसाय, कैसा रहेगा उनका शौक, और बच्चों की शिक्षा कैसी रहेगी, और अगर जो विवाह उम्र वाले युवक या युवतियां हैं उनका ये वर्ष विवाह होगा कि नहीं, इन सब बातों में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये 2025 अल्फाबेट वालों के लिए कुछ खट्टा और कुछ मीठे एहसास लेके आ रहा है। उनको जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, और जो मित्र आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। इससे क्या होगा, आपके जीवन को बेहतर बनाने के जो मैं उपाय और मंत्र आपको जो बताऊंगा, जिससे आपका जीवन और सुखमय और आनंदमय होगा, और जो आपके जीवन में तकलीफ आने वाली होंगी वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप उस समस्या का आने से पहले आप उसका उपाय कर चुके होंगे। आइए चलते हैं ए अल्फाबेट वालों के बात जानने के लिए। देखिए, उनके लिए पहले एक बेसिक बात है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ए अल्फाबेट वाले लोग होते हैं उनकी राशि मेष होती है, और एज पर न्यूमरोलॉजी उनका अंक 1 आता है, और वो उनका सूर्यदेव जो होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन ए नाम वालों के पहले बात करते हैं, मेष राशि जिनकी होती है, उनके स्वामी हो गए मंगल ग्रह, जो कि उनके चतुर्थ भाव में सुख भाव में बैठकर नीच अवस्था में बैठे हैं। तो आपको भूमि भवन से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ अड़चने आएंगी, क्योंकि नीच अवस्था में थे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उपाय कि उनको नीच अवस्था से बल देना पड़ेगा, जिससे वो उच्च अवस्था में जाएं और अपने आप को एक इस वर्ष के 2025 के जो शुरुआती महीने हैं, मार्च तक का, 29 मार्च तक का आपका समय बहुत अच्छा है। खुशखबरियां मिलेंगी, और व्यवसाय या जॉब से संबंधित है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपके जॉब में आपकी पूछ होगी और आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। व्यापार में अच्छे क्लाइंट मिलेंगे, लेकिन मार्च तक का। मार्च के बाद 29 मार्च के बाद आपके ऊपर शनि की 7.5 लग जाएगी। जब शनि की 7.5 लगती है तो शनि क्या होते हैं, स्ट्रगल कराते हैं, मेहनत ये कराते हैं। और एक बात जान लीजिए, शनि हमारे कर्म फलदाता होते हैं। तो जो ऐसा हमने कर्म किए होंगे पिछले समय में, उसका फल देने के लिए ये 7.5 साल आप आते हैं। अब इसमें क्या है, आपको धैर्य और पेशेंस की आपको जरूरत होती है, उतावलापन नहीं, क्योंकि आपके में मेष राशि होती है, आपके में जोश होता है, और हर कार्य को करने की एक साहस भी होता है, और एक ललक भी होती है, मैं ये कार्य करूंगा। लेकिन आपको इस समय धैर्यपूर्वक आपको कार्य करना है, क्योंकि इस समय शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। और आपको एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, राहु जो 15 मई के बाद आपके गोचर करेंगे, कहां, कुंभ राशि में। 15 मई के पहले ये 1.5 महीने राहु और शनि एक साथ आपके 12वें भाव में होंगे। 12वां भाव क्या होता है, अगर आप विदेश के कार्यों संबंधित है या विदेश से कुछ संबंधित, तो उसमें आपको लाभ होगा, नहीं तो आपको पारिवारिक या पति पत्नी में कुछ अनबन होने के चांस है। तो आपको क्या धैर्य, हमने पहले कहा धैर्य रखने की जरूरत है। तो आपको जरा सी बातों में उतावलापन होके और गर्म जोशी से बात नहीं करनी है। आपको नॉर्मल और स्थितियों को समझ के उनका प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता है। मार्च के पहले आपका समय बहुत अच्छा है, आप उसका लाभ अवश्य उठाएं। अब बात करते हैं आपके जो सबसे बलिष्ठ ग्रह होते हैं, देव गुरु बृहस्पति, जो आपके द्वितीय भाव में बैठ के आपकी वाणी को तो विनम्र करेंगे। आप सौम अवस्था में होंगे, लेकिन घर के मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी ना दे, इस बात का आप ध्यान रखें। बुध
आपके अष्टम भाव में आपके अष्टम भाव में बैठेंगे, तो जिसमें क्या हो सकता है, आपके हाथों से खर्चा अधिक होगा। तो उसके लिए आपको खर्चा के लिए सोच समझ के विचार करके खर्चा करना है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठेंगे तो कुछ बीमारियों में या कुछ ऐसे कार्यों में, जैसे भवन इत्यादि, कोई पुरानी चीज पड़ी उसको बनवाने आप लगे, कोई पैतृक संपत्ति है उसके चक्कर में आप लगने लगे, इस प्रकार की कोई ऐसी चीजें होंगी जिसमें आपका धन व्यय हो सकता है। अगर आप वही किसी कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिल सकता है, क्योंकि तिथि आपका छठे भाव का स्वामी अष्टम में जा गया है। तो इसमें क्या होगा, खडाष्टक स्वामी खडाष्टक में जाने से, अशुभ भाव का स्वामी अशुभ में जाने से शुभ फल मिलता है। तो कंपटीशन इत्यादि में अगर आप कार्य कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सफलता के योग आपको मिल सकते हैं। तो उसमें लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि का करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात भी सत्य है कि मेहनत का फल भी आपको अवश्य मिलेगा। आप इस समय पूजा पाठ इत्यादि में मन तो लगेगा, लेकिन वह मन विमुक्त भी होगा। विचार आएंगे, मेरा मतलब विचार आएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कोई अड़चने या रुकावटें आएंगी। लेकिन आपको उन रुकावटों को इग्नोर करके आपको अपने ग्रह गोचर को संतुलित करना है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो आपको करना है और कौन सा ऐसा उपाय है जो आपको अवश्य करना है, जिससे आपकी शनि की जो 7.5 आने वाली है उसमें भी आपको कारगर साबित हो, और उसके साथ साथ जो अड़चने इत्यादि आएंगी और जो मंगल सुख भाव में बैठ के नीच अवस्था में बैठे हैं उनको भी बल प्राप्त हो। अब पहले आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का चयन करना है जब भी हो, या श्री राम जय जय राम आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिखिए, और आप श्री राम का जाप, क्योंकि क्या होता है, हनुमान जी मंगल देवता ये राम भगवान के जाप से आपसे खुश होते हैं। अब बात करते हैं शनि की 7.5, इसका उपाय। आपको हर शनिवार आपको पीपल के वृक्ष में जल अवश्य से चलना है। अगर हो तो दीपक जला दीजिए, दूध का सिंचन करिए, नहीं हो तो साधारण जल चढ़ा के आपको अपने जो भी कष्ट या समस्याएं हैं उनको पीपल देवता से कर, क्योंकि पीपल पे जल चढ़ाने से शनि की 7.5 का प्रभाव अत्यधिक कम हो जाता है। इसी प्रकार अब हमसे जुड़े रहिए। मैं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और भी ऐसी चीजें लाऊंगा जिसको आसानी से करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो।